Now, हेलो फ्रेंड्स, टू यू ऑल माय फेसबुक फैमिली। आज मैं आया हूँ लाइव आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के। ठीक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। आज आज आप किसी से भी बात करते हो, मैं आया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक को लेकर के। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग सभी को एंजॉय कर रहे हो मॉनसून को। तो आज हम लोग बहुत कुछ समझने वाले, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये कमेंट करके बता दो कि क्या आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हो। कोई अगर लाइव है तो क्या कनेक्शन मेरा सही है, सारा कुछ आप तक मेरी आवाज़ जा रही है। अगर अजय जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, चलिए तो इस आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए सामने देखिए गुड IMC लिख करके आया हुआ है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज देखिए आप किसी से भी आप बात कीजिए, वो आपके फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या कोई भी हो, उन्हें जब आप बोलते हैं कि कहीं घूमने चलना है या मूवी के लिए या किसी काम के लिए, तो देखिएगा वो हमेशा एक ही लाइन बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या, फिर रिपीट करता हूँ कि वो हमेशा यही बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों? मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपने जॉब में बिजी हूँ, या किसी भी काम में, किसी भी धंधा में मैं बिजी हूँ, किसी न किसी में काम में अर्निंग के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूँ, एक इतना सुंदर रास्ता बताने वाला हूँ कि जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, मैं कर रहा हूँ, और जो जो लोग करेंगे, आज नहीं आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप ऐसा बोलोगे कि मैं फ्री ही फ्री हूँ। आपके पास समय ही समय होगा, समय का मालिक आप होंगे, आपके पास टाइम फ्रीडम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा। आज देखिए सर, हर किसी के पास में, जितने भी 18 साल से ऊपर के लड़के जो भी चाहते हैं पैसा कमाना, उनके पास मात्र 2 ऑप्शन है। कितना? मात्र 2 ऑप्शन है। वो क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है वो है आपका जॉब, और दूसरा ऑप्शन है वो है बिजनेस। यही 2 चीज है अपने पास में। ठीक है, तो जॉब के बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं जॉब करने के लिए आपको पहले कम से कम अपनी लाइफ का 20 से 25 साल अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कोई डिग्री हासिल करनी पड़ती है। और डिग्री हासिल, मान लीजिए MBBS को मैं पकड़ता हूँ, तो MBBS करने के बाद आपको तुरंत थोड़ी जॉब मिल जाता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके आप एक डॉक्टर बनते हो, अपना चेम्बर बनाते हो, या किसी हॉस्पिटल में आप लगते हो, तब जाके आपका सफ़र शुरू होता है इनकम करने का। तो वो क्या, वो एक डिग्री है। इसी तरह क्या होता है कि हर जॉब में डिग्री होता है। जैसे एक डिप्लोमा का डिग्री होता है, एक BTech का डिग्री होता है, हर किसी का डिग्री होता है, और हर चीज़ में समय लगता है। अब अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जिनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो डिग्री को कर पाए, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मल सा ग्रेजुएशन करके कहीं पे जॉब में लगते हैं। तो आप तो ग्रेजुएशन तक तो पढ़ाई करते हो, तब ना आप जॉब में लगते हो। अभी क्या होता है, कोई लोग क्या करते हैं कि खुद का बिजनेस करते हैं। तो जब आप बिजनेस में उतरते हो, तो बिजनेस करने के लिए पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आप एक दुकान को खोलते हो। अगर वो दुकान आपका खुद का हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका दुकान खुद का नहीं हुआ तो आप भाड़े में, रेंट पे लेते हो, नंबर 1। सेकेंड होता है उसमें आप फर्नीचर लगाओगे, फर्नीचर आप लगाते हो। उसके बाद जिस भी बिजनेस करना चाहते हो, और जिस चीज़ का भी हो, वो प्रोडक्ट आप खरीद करके लेकर के आते हो। तो इतना सारा कुछ करने में मिनिमम मैं मानता हूँ, अगर एक छोटा सा छोटा दुकान भी होगा तो 2 to 5 लाख आपको खर्च लगेंगे ही लगेंगे, है कि नहीं? तो 2 से 5 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन आज यही तो दिक्कत है, लोग के पास पूंजी नहीं है, इतना सारा बड़ा पूंजी नहीं है। वो लोन भी लेने जाते हैं तो उनसे इतना सारा क्वेश्चन किया जाता है कि वो डर जाते हैं लोन लेने से, कि अगर मैं डुबा नहीं पाया तो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, सारा कुछ लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो डर से क्या करते हैं कि लोन भी नहीं ले पाते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आज घूम रहे हैं, किसी भी जगह जॉब पे जा रहे हैं तो जॉब में सैलरी अटक जा रही है, बहुत समय के बाद दिया जा रहा है। इस तरह से लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज इतनी माने स्ट्रगल के समय में आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी लेकर के आया गया है, जहाँ पे हम लोग जीरो से हीरो बन सकते हैं। समझिए इस बात को। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? तो उसका नाम है IMC, मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड।
ये कंपनी हमें एक प्रोजेक्ट के द्वारा हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जहाँ पे हम अपना एक खुद का बिजनेस कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पे कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई आपको स्टॉक नहीं रखना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फी किन्हीं को देना आपको है, ना ही आपको दुकान बनाना है, ना ही वहाँ पे स्टाफ रखना है, कोई लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बिल, किसी चीज़ का कोई झमेला नहीं। इतना सुंदर सिस्टम है ये। यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोज सर समझिए सर, आज हमारी जो कंपनी है जिसका नाम मैंने बताया IMC, ये कंपनी का 2 मोटिव है। ये कंपनी क्या बोल रही है कि मैं आज भारत के जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है, हर घर में आज क्या है, एक बीमारी आपको देखने को मिलेगा और दूसरा बेरोजगारी। आज घर घर में आपको बीमार और बेरोजगार दोनों मिलता है कि नहीं। तो हमारी कंपनी क्या कर रही है, हम लोग भारत से बीमारी और बेरोजगारी को हटाने के क्रम में चल रहे हैं। मतलब हमारी कंपनी क्या कर रही है, बीमारी को कैसे हटाएगी, तो हमारी कंपनी खुद के फैक्ट्री में R&D के अंडर में, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में हमारी कंपनी क्या कर रही है, सारा चीज मॉर्निंग टू नाइट जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो सारा चीज खुद की फैक्ट्री में बना रही है। ठीक है, वो भी R&D करके वो बना रही है, जिसको अगर आप सिर्फ यहाँ पे बिजनेस नहीं करते हो, सिर्फ अगर यहाँ पे आप खुद इस्तेमाल करते हो तो आप यहाँ पे हेल्दी होगे। क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे, आप बीमार कम पड़ोगे। क्योंकि आज आप सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज़ खा रहे हैं, यहाँ तक कि जो पानी भी आप पी रहे हो वो भी दूषित हो चुका है, जो आप सांस ले रहे हो वो भी दूषित हो चुका है, यहाँ तक कि आप जो खाना खा रहे हो वो भी पूरा केमिकल से भरा है। ये मानते हो कि नहीं आप? अगर आप मानते हो तो आप समझ पाओगे कि आज सारा कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। तो अब हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, तो 2 रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप किसान को सुधारो, आप पानी को हमेशा फिल्टर करते रहो, आप सांस को घर के लिए एयर प्यूरिफायर लगाओ, तो आपको सारा कुछ मिलेगा। और नहीं तो इसका दूसरा इजी सॉल्यूशन है कि आप क्या करो कि प्योर चीज को खाना शुरू करो। जिससे मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई हेल्थ सप्लीमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो घर में एक टर्मरिक पाउडर इस्तेमाल करते हो, वो टर्मरिक पाउडर क्या प्योर है? ये आपको भी पता है कि वो जो आप 10 रुपए का पैकेट लेकर के आते हो टर्मरिक पाउडर का, वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्टिंग उससे ज्यादा आता है। अगर आप रियल में पाउडर खाओगे टर्मरिक पाउडर तो एक उससे भी कम दाम में कोई कंपनी कैसे आपको सप्लाई दे सकती है, और उसमें बेनिफिट भी वो रखेगी। तो आप जान रहे हो कि ये केमिकल है। ये दूसरा हल्दी पाउडर है, हल्दी के नाम पे पीला रंग आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी दुकान को बदलना है। अगर हम लोग सिर्फ आज अपनी दुकान को बदल के IMC से वही टर्मरिक पाउडर लेना शुरू करेंगे, तो IMC आज क्या कर रही है, अपने फैक्ट्री में प्योर हल्दी बना रही है। आप उसे एक बार मार्केट से लेकर के आओ और घर में इस्तेमाल करके देखो, इतनी सुंदर उसकी खुशबू आएगी, लगेगा कि आप प्योर हल्दी खा रहे हो, है ना, प्योर हल्दी। अब आपको क्या करना, घर में जो भी आपके सामान इस्तेमाल होता है, चाहे वो हल्दी पाउडर हो, टर्मरिक पाउडर हो, राइस ब्रान ऑयल हो, डेंटल क्रीम हो, है ना, श्री तुलसी हो, जो जो प्रोडक्ट आप डेली इस्तेमाल करते हो, वो डेली का सामान अगर आप IMC से खाना शुरू करते हो तो आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट्स मिलेगा कि आपको सारा प्रोडक्ट जो है डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा आने लगेगा। मतलब सिर्फ आप IMC के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपको इनकम मिलेगा। हाँ, वो कम मिलेगा क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो सिर्फ इस्तेमाल करने से आपको हेल्दी, आपका शरीर हेल्दी हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग डेली जो सामान खा रहे हैं उससे ही अगर प्योर कर लेते हैं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक हेल्दी होता जाएगा और कोई भी बड़ा बीमारी आपके शरीर में नहीं आएगा और ना ही कोई छोटा बीमारी होगा। ठीक है। सेकंड, गुड IMC शहीदुल सर। चलिए, सेकंड क्या है कि एक तो हो गया हेल्दी लाइफ स्टाइल, दूसरा है कि अगर यहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस, ये एकदम नया बिजनेस है। इसमें प्रूफ करता हूँ ये नया बिजनेस कैसे है। आज आप मान लीजिए कहीं पे भी कोई एक सेलिब्रिटी अगर आते हैं तो वहां पे देखिएगा इजिली 500, 800, 1000 लोग का गैदरिंग हो जाता है। इतना पॉल्यूशन अपने देश में है, पॉपुलेशन है, सॉरी पॉल्यूशन बोल दिया मैंने। तो 8 से 10 मैंने 1000 लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको। तो वहां पे आपको 2-3 सवाल करना है। वहां पे पहला आपको सवाल पूछना है कि सर यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके फादर साहब जॉब करते हैं। तो कम से कम 600 से 800 हाथ उठ जाएगा और वो लोग बोलेंगे हमारे फादर करते हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा कि कितने लोग के फादर दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं।
तो फिर 400-500 लोग का हाथ उठ जाएगा कि हमारे फादर बिजनेस करते हैं। देन फिर आप पूछोगे कि कितने लोग किसान करते हैं, तो 100-50 तो हाथ उठ ही जाएंगे कि ये लोग किसान करते हैं। लेकिन जब आप पूछोगे कि कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 5 या 10 हाथ उठेंगे। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पूरा नया है, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, ये 2025 का बिजनेस है। इससे अभी फर्स्ट जनरेशन में इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हालांकि थर्ड जनरेशन भी कुछ कुछ है, लेकिन एवरेज ऑल ओवर देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन अभी इन कर रहे हैं इस बिजनेस में। ये एकदम नया बिजनेस है, इसलिए आज बहुत लोग कर नहीं रही हैं, इसलिए बहुत लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे सक्सेस मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज यहाँ पे काफी लोग सक्सेस हो चुके हैं। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुका है। ठीक है सर, तो अभी तो मैं बहुत नॉर्मल सा बोलो, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ग्रो कर चुकी है। इसके लिए बहुत सारा बुक लिखा जा रहा है। आज तो बहुत सुंदर समय हो चुका है, बहुत सारे लीडर्स हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत सारी गाइडलाइंस आ चुकी है ऑलरेडी। मतलब कि अभी काम करना बहुत ही इजी है सब कोई के लिए। तो अब क्या है, ये बिजनेस एकदम नया है, टोटली नया है, तो लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होगा। तो जो लोगों को समझ में आ रहा है वो खुश नसीब हैं, बहुत ही लकी हैं कि उन्हें ये बिजनेस समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये बिजनेस को लोग समझने में, माने एक्सेप्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मैं फील्ड में भी गया हूँ, ठीक है, मैं फील्ड में भी जाता हूँ और मैं यहाँ पे ऑनलाइन आ रहा हूँ, क्योंकि आज सबके हाथ में फोन आ चुका है। तो सबके हाथ में फोन आ चुका है, अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता है तो लोग आपको भुला जाएंगे, लोग आपको मानेंगे ही नहीं। ठीक है सर, तो मैंने बताया कि हम लोग इस सिस्टम में आके खुद को हेल्दी बना सकते हैं। सेकंड, अगर हमें वेल्दी बनना है तो हमें करना पड़ेगा बिजनेस, और इस बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे क्या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई स्टॉक रखना नहीं है, कोई दुकान बनाना नहीं है, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी हुआ पड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है वो समझिए। आपको यहाँ पे बस एक काम करना है कि आपको सबसे पहले कंपनी जो चीज़ बना रही है उसे आपको इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स में बेनिफिट्स मिलता है, याद रखिए, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है उस बेनिफिट्स को सिर्फ शेयर करना है। किनके बीच में? अपने फ्रेंड सर्कल में, आपको जो जानते हैं उन लोगों के बीच में आपको उसे शेयर करना है। ठीक है, बस इतना सा काम है। अब क्या है कि यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज है, सब कोई कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज था, हर कोई कंफ्यूज है। ठीक है, अब क्या होता है, ये है बिजनेस, इसमें लगता है भैया समय। हर काम में जब समय लगता है तो इस काम में समय क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग भी एक कला है, एक आर्ट है, एक डिग्री की तरह है। जो इसे समय देगा वो उतना यहाँ से इनकम करेगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ से आपको हेल्थ मिलता है और इनकम मिलता है। और तीसरा, आपको यहाँ पे 3 जनरेशन का सिक्योरिटी मिल जाता है। मतलब समझ पा रहे हैं आप? ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है आज मार्केट में जहाँ से आपको हेल्थ मिले, वेल्थ मिले और 3 जनरेशन का सिक्योरिटी मिले। आज आप कहीं पे भी काम करो तो आपको इनकम तो मिल जाएगा, धड़ाधड़ इनकम मिल जाएगा। इनकम बोले तो हर मंथ में आपको 30,000 25,000 मिल जाएगा। आप डिग्री करो आपको 40-50 हजार तक मिल जाएगा। लेकिन सर हेल्थ मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, क्या आपको 3 जनरेशन का सिक्योरिटी मिलेगा? 3 जनरेशन सिक्योरिटी से मेरा मतलब, इसको समझिए ध्यान से सर, अगर आप ये समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अगर आज मैं आपको आज मुझे मेरे सीनियर हैं जो, उन्होंने मुझे आज एक वीडियो सेंड किया, बहुत ही मस्त। वो वीडियो में क्या था कि एक आईपीएस ऑफिसर अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि सर आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आप तो ऑलरेडी इतने अच्छे पोस्ट पे हो। तो उनका जवाब सुनिएगा। वो बोल रहे हैं सर कि मैं आईपीएस का जो जॉब करता हूँ उससे क्या होगा कि मैं अपने आप का तो लेगेसी बना रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपना लेगेसी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं आज आईपीएस ऑफिसर हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैंने उस पढ़ाई को पढ़ा, उस एग्जाम को क्रैक किया, यूपीएससी को क्रैक किया, एक अच्छा रैंक अचीव किया, तब जाके मुझे आज इतना बड़ा लेवल मिला है। लेकिन कल मेरे बच्चे को फिर से इतना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो आईपीएस बन पाएगा।
लेकिन ये जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, अगर इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में भी करना शुरू करता हूँ, तो आने वाला 60 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चे को अपना जॉब का लेगेसी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये बिजनेस टोटली उसे ट्रांसफर कर दूंगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक रैंक का सिस्टम होता है। मतलब अगर आप इस सिस्टम में चेयरमैन बनते हो और आपको कुछ अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो आपके जो भी नॉमिनी होंगे, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, जो भी हो, वो अगले दिन से उसी पोस्ट से उस बिजनेस को रन करना शुरू करते हैं। सोचिए सर, कितनी बड़ी बात है। मतलब आपने जितने स्ट्रगल किया अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में, जब आप नहीं रहते हो तो आपके बच्चे को वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, वो वहां से स्टार्ट करे हुए। अगर आपने इनकम छोड़ा था 80,000 पे, तो वो 80,001 से शुरू करेंगे। मतलब उनके लिए आपने पूरा लाइफ इजी कर दिया। मतलब हम लोग यहाँ पे मेहनत करके क्या करने वाले हैं, अपनी 3 पीढ़ी का स्ट्रगल को खा जा रहे हैं, 3 पीढ़ी के स्ट्रगल को समाप्त कर दे रहे हैं। तो सर कितना बड़ा सिस्टम है कि नहीं। अब सर हम लोग समझते हैं सर, कोई अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्लियर हो गया, इस बिजनेस को करने से क्या मिलेगा, हेल्थ मिलेगा। दूसरा क्लियर हो गया, इस बिजनेस को करने से क्या मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, इनकम मिलेगा। तीसरा, इस बिजनेस को करने से और क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का मतलब समझते हैं, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहे, उनसे पूछिए टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि आपको अगर कहीं घूमने जाना है, तो आपको किसी थर्ड पार्टी से पूछना नहीं पड़े कि क्या सर, क्या मैं जाऊं घूमने के लिए, या एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं हो कि मुझे इतना दिन का छुट्टी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग तो अब उसके अकॉर्डिंग होगा। लाइफ आपका है, पैसा आपका है, एंजॉय आपको करना है, कहाँ जाके एंजॉय करना है ये भी आप डिसाइड करते हो, लेकिन कब जाना है कब नहीं जाना है ये अगला डिसाइड करता है। तो अब क्या करना है, ये अगर आपके हाथ में आ जाए तो कितना मजा होगा। मतलब अगर आपके हाथ में ये पावर मिल जाए कि मुझे कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारा कुछ आप पे डिपेंड हो जाए, तो लाइफ एकदम अलग ही होगा। तो अब क्या करना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को रातों रात अमीर बनने का ये स्कैम नहीं है। ये कोई आपका ऐसा नहीं है रानू मंडल स्टाइल कि आज हम टॉप सेलिब्रिटी बन गए और कल फिर से वहीं धम से गिर गए। तो वैसा सक्सेस लेके भी तो बेकार है, क्योंकि सक्सेस जितना जल्दी आपको मिलेगा उतना जल्दी सक्सेस चला भी जाएगा। तो अगर सक्सेस आपको लेट मिल रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि संदीप महेश्वरी सर को आप सुने हैं, उन्होंने वो एक बात बोले थे एक इंटरव्यू में कि अभी जो हमारी एज है, इस एज में अगर सक्सेस मिलता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अगर इस एज में हम अगर स्ट्रगल करेंगे तो हमारा आगे का जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर इस समय हम लोग स्ट्रगल देख लेते हैं तो आने वाला फ्यूचर में स्ट्रगल अगर आएगा तो हम लोग डरेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम लोग को स्ट्रांग पर्सन बनना है तो स्ट्रांग पर्सन कैसे बनते हैं, सक्सेस से थोड़ी बनते हैं स्ट्रांग पर्सन। स्ट्रांग पर्सन बनते हैं बड़े बड़े फेलियर को फेस करके, प्रॉब्लम को फेस करके। अगर हम लोग प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, जिससे बता रहा हूँ, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप दिमाग लगा रहे हो खुद का बिजनेस करना है, तो क्या होगा, आपको फंडिंग जुगाड़ करना पड़ेगा, लोगों से डील करना पड़ेगा। तो ये सब जब चीज अगर आप जितना जल्दी देख लेते हो लाइफ में, आप उतने हार्ड पर्सन बनोगे, उतने क्या प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन बनोगे। मान लीजिए आपके सामने 2 बंदा बैठा है, एक बंदा के पास में क्या है, उसके पास खुद का मनपसंद कार है, खुद का मनपसंद फोन है, खुद का मनपसंद सारा कुछ है, मिल चुका है उसके पापा के द्वारा। और एक बंदा बैठा है जिसके पास कुछ नहीं, जीरो है, और वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा, फेस कर रहा है दिन पर दिन। किसी दिन उसका रेंट शॉर्ट पड़ जा रहा है, किसी दिन उसका गाड़ी का पेट्रोल शॉर्ट पड़ जा रहा है, किसी दिन उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, किसी दिन उसका यूनिफॉर्म में दिक्कत आ रहा है, कुछ ना कुछ उसे दिक्कत आ रहा है, वो डेली मैनेज कर रहा है। तो ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, ज्यादा स्ट्रांग पर्सन होंगे वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वो जो जिनको आराम से सारा कुछ मिल चुका है, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है? स्ट्रगल उसने देखा नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल उसके फादर तो इस दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद उसे सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। उसमें वो बंदा टूट जाएगा, उसमें वो बंदा पूरा पूरा टूट जाएगा, उसे स्ट्रगल करना बहुत हार्ड लगेगा।
क्योंकि अभी जो हमारी एज है, इस एज में अभी हमारे पास में भगवान हमें पूरा बॉडी में क्या दिए हैं, एनर्जी दिए हैं, पूरा हमारे शरीर में जोश है, ताकत है, पावर है, सारा कुछ अभी भरा पड़ा है, दिमाग में सारा कुछ एनर्जी है। अगर आज हम लोग दिन भर में क्या बोलूँ मैं, अगर एक टाइम का खाना भी खा लेते हैं तो भी आप आराम से काम कर पाओगे, इतना भगवान ने आपको क्षमता दिया है। तो अगर किसी पर्सन को 18 से 25 साल 30 साल तक में स्ट्रगल मिल गया देखने के लिए, तो वो सबसे भाग्यवान है, सबसे लकी पर्सन है। क्योंकि अभी दो ऑप्शन है बॉस। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, फटाक से मैं जाता हूँ जॉब कर लेता हूँ। मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मेरे पास अभी 2-3 ऑप्शन है, आराम से मैं जाके जॉब कर सकता हूँ और महीने का 25-30 हज़ार 40 हज़ार सैलरी में ले लूंगा। लेकिन आप सोच के देखो कि वो सैलरी अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरा स्ट्रगल तो खत्म हो गया ना, मेरे पास सारा कुछ आ जाएगा, स्ट्रगल मेरा खत्म हो गया है। तो अब स्ट्रगल जब खत्म हो जाता है तो लाइफ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो जब लाइफ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रगल अगर लाइफ में नहीं रहेगा तो लाइफ में इंजॉय नहीं रहेगा। लाइफ में आप क्या बोलूं मैं, पावरफुल पर्सन, वो स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बनेंगे। और मान लीजिए कि अगर यही सेम स्ट्रगल जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, अगर ये स्ट्रगल मुझे मिलेगा 40 साल के बाद, तो सोचिए क्या हालत होगा। 40 साल के बाद जब आपका शरीर आपका हेल्प नहीं करेगा, उसमें बीपी, शुगर, ना जाने क्या क्या बीमारी हुआ पड़ा रहेगा, उसमें फेस कर पाओगे स्ट्रगल। सोच के देखो एक बार, अगर स्ट्रगल अभी कर लेते हो दोस्त, तो बाद में लाइफ बहुत आसान होगा। क्योंकि लाइफ क्या है, लाइफ इस तरह से चलती है, इस तरह से नहीं चलती है। क्योंकि मीटर में आप देख लेना, अगर इस तरह से चलता है तो उसका मतलब होता है डेथ, आप मर चुके हो। लेकिन वही अगर कांटा ऐसे वैसे जा रहा है तो आप जिंदा हो। तो ये भी लाइफ है मेरे दोस्त। अगर लाइफ में भी उतार चढ़ाव आ रहा है तो डरना नहीं है, लाइफ इसी का नाम है, इसे एंजॉय करना है, हर चीज को देखना है। बहुत लोग सोचते होंगे कि अरे आज अगर मेरे पास सक्सेस होता, सक्सेस मतलब आज अगर मतलब मेरे पास अच्छा कार होता, अच्छी जॉब होती, अच्छा इनकम आता, तो मुझे वो जो गर्ल मैं जिसे पसंद करता हूँ वो मुझे मिल जाता है ना। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई लड़की अगर आपके पास आपकी धन, प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपका रॉयल्टी देख के आपके पास आती है, तो रॉयल्टी चाहेगा जरूर। ये लिख के ले लो आप, पैसा हमेशा माँ लक्ष्मी खड़े रहती है और माँ सरस्वती बैठी रहती है। क्योंकि माँ सरस्वती एक बार अगर किसी के पास आ गई तो वो जाती नहीं है कभी भी, वो बैठ जाती है। लेकिन माँ लक्ष्मी हमेशा खड़े रहती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल है, वो बहुत स्पीड में आती और जाती है। अगर किसी के पास आ चुका है तो घमंड नहीं करना है, आपको अगर मिल चुका है अच्छा है, आपके पास में है, लेकिन आपको मन पे नहीं चढ़ने देना है। आपको सोचना है कि प्रॉपर्टी आज है कल नहीं है, तो जब नहीं रहेगी तो उसमें मुझे टूटना नहीं है, मैं फिर से स्ट्रगल करूंगा। मुझे खेल होना चाहिए, इसे खेल बनाना है हम लोग को इसे खेल बनाना है। अगर पैसा आपके पास आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर चला जाता है तो फिर लाने का तो मेरे पास है। मान लीजिए मतलब मैं अगर यहाँ पे इस बिजनेस में 0 रुपए से मैंने शुरू किया था, और मान लीजिए 0 रुपए से मेरा इनकम 50,000 60,000 हो जाता है, और मान लीजिए वो बिजनेस फिर से 0 भी तो हो सकता है। आज आप बहुत जगह देखे होंगे कि कोई बड़ा सा दुकान कर लेता है। ऐसा होता है कि एक नीचे से उठा था व्यक्ति और बड़ा सा कपड़ों का दुकान कर लेता है। ऐसा होता है कि रातों रात उसके दुकान में आग लग गया तो वो 0 हो गया। लेकिन अगर वो बंदा सच में वो 0 से वहां तक अगर उसे जाने का रास्ता पता है तो उसे तो कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, क्योंकि वो तो उसे कला पता है ना कैसे जाना है। तो फिर से वहां तक पहुंचने को ही बोलते हैं सक्सेस। सक्सेस का डेफिनेशन बदलिए, 2025 आ चुका है। सक्सेस का डेफिनेशन ये होता है कि जब आप गिर जाते हो तो गिर के उठने का शक्ति आपके अंदर है कि नहीं। अगर है तो आप पूरा जिंदगी भर सक्सेस, आपको डर ही नहीं, आप निडर रहोगे। मान लीजिए अगर आईएमसी बिजनेस में टॉप में चले जाते हैं, हमारा टॉप लेवल है कोहिनूर स्टार, आप कोहिनूर बन जाते हो, रातों रात आपका टीम खत्म हो जाता है, ठीक है, लोग आपको छोड़ के भाग जाते हैं किसी कारण से। तो आपको तो सर पता है ना फील्ड में कैसे जाके काम करना है, ये लाइव कैसे आना है, टीम कैसे बनाना है, बिजनेस बिल्डअप कैसे करना, आपके पास तो नॉलेज है। माँ सरस्वती तो आपके पास है, तो डर की इस बात का। आप बोलोगे फिर खड़ा करेंगे बॉस,
फिर 6 महीना लगेगा, फिर कोई नहीं, क्योंकि आपको वो कला आ चुका है। अगर किसी पर्सन को स्विमिंग करना आ गया है एक बार 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो वो फिर स्विमिंग कर सकता है। किसी को साइकिल चलाने आता है, आप उसको साइकिल चोरी कर सकते हो, लेकिन साइकिल चलाने का कला थोड़ी ही चोरी कर सकते हो। उसे साइकिल कहीं से ही मिल सकता है, वो फिर से परचेस कर सकता है ना। तो ये है सक्सेस। तो सक्सेस का मतलब हमें क्या करना है, हमें वो कला सीखना है। जैसे हमारे बीच में बहुत लोग हैं, आप लोग सभी किसी न किसी इंडस्ट्री से होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे, तो सारा कुछ अच्छा है, कोई खराब नहीं है। आपको देखना है कि आप जिस तरह का लाइफ जीना चाहते हैं, क्या उस तरह का लाइफ जी पा रहे हैं या नहीं। अगर आप जी पा रहे हैं तो बहुत सुंदर, क्योंकि हम लोग सभी कोई हर जगह इनकम करने के लिए आए, अपने लाइफ को इजी करने के लिए आए हैं। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में एक ऐसा गोला है जहाँ पे लोग जीवित रह सकते हैं, और हम लोग इस गोला में आए हैं। यहाँ पे टेंशन लेने थोड़े ही आए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लाइफ को एंजॉय करने आए हैं। आज जो लोग इतना टेंशन लेके बैठा हुआ है, मेरा जॉब नहीं लगा तो क्या होगा, कंपटीशन नहीं निकला तो क्या होगा, है ना। अब फ्रेंड मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए, अच्छा हेल्थ वो मिल गया, अच्छा इनकम वो मैं रास्ता बता दिया, 3 जनरेशन का सिक्योरिटी मिल गया आपको, टाइम फ्रीडम मिल गया, है ना, मनी फ्रीडम भी मिल गया। अब क्या है, अब है आपका इज्जत, मान सम्मान। मान सम्मान अगर मैं बोलूँ पृथ्वी में सबसे ज्यादा कहीं अगर मिलता है तो वो मिलता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, मार्केट में लोग बोलेंगे अरे वो जॉब करता है ऐसा ऐसा, लेकिन क्या वो सच्चे मन से कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो ऑलरेडी तो जेलस हो रहा है आपसे। आप जॉब कर रहे हो, इनकम ले रहे हो, अपना सारा कुछ कर रहे हो, आपसे तो जेलस हो रहा है वो, है ना, कि उनका लग गया आपका नहीं लगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 2 पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो क्या करता है, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है, इस समय पे तैयारी कर रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसे गलत नहीं लेना है। तो अब मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिएगा इस एग्जाम का नाम ही रखा गया है कंपटीशन एग्जाम, और कंपटीशन में बहुत कम लोग ही कामयाब होते हैं। तो मान लीजिए अगर आप किसी जॉब के लिए फॉर्म को भरते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी मान लीजिए अगर 100% का है, तो आप लाखों करोड़ों लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मान लेते हैं कि उसमें 10,000 ही लोग फॉर्म को फिलअप किए, और 10,000 लोग पूरा मेहनत किए हैं, 18 घंटा पढ़ाई किए हैं, सारा कुछ तैयारी किए हैं, अपने आप को सारा कुछ फिटनेस में, पढ़ाई में, सब में ओके हैं। लेकिन जॉब तो सर 100 जन को ही मिलेगा ना, तो बाकी 9,900 लोग क्या करेंगे, सोचिए। मैं सोचने बोल रहा हूँ। हम जान रहे हैं आप लकी, अगर आप वहां पे ये कोई बोलता है कि मैं अनलकी हूँ इसलिए मेरा जॉब नहीं लगा, तो ये तो कितना फालतू बात हो गया ना। अरे वैकेंसी 100 है तो 9,900 कैसे मिलेगा, ओनली 100 को ही मिलेगा ना। तो 100 बच्चा ही जॉब करेगा, बाकी 9,900 बच्चा घूमेगा ऐसे ही। तो ये मैं बात उठा रहा हूँ कि 9,900 बच्चा क्या करेगा, वो सब तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आके घर में बोल रहे हैं कि मैं अनलकी हूँ, ये वो, ये तो बेकार बात होगी ना, वैकेंसी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप तैयारी करो, ठीक है। अगर आपको लगता है अगर उस कंपटीशन को पार कर जाओगे, इतना बड़ा जो कंपटीशन हो रहा है अगर पार कर जाओगे, आप इजिली टाइम दो, आप इजिली जॉब लो, और आपको लग रहा है कि मैं इस इनकम पे अपनी लाइफ को बहुत सुंदर जी सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, अब क्या है, अब दूसरी ओर हम लोग कोई किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वहीं पे जब दूसरा बंदा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है, ये बिजनेस टोटली नया है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो अगले का काम है कि वो आगे समझे इस इंडस्ट्री को। बिना समझे लोग आज क्या क्या वायरल कर रहे हैं, वायरल क्या, लोग पोस्ट कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री को लेकर के, तो किसी इंडस्ट्री को लेकर कुछ नहीं बोलना है, सब कोई खुश है। इस दुनिया में हम लोग आए हैं इनकम करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, दैट्स इट। लोग क्या कर रहे हैं उस पर कमेंट हमको नहीं करना है। ये हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी बातें। अब आता हूँ मैं काम की बात, ठीक है, दोनों साथ साथ चलेगा तो मजा आएगा। अब मैं बता रहा हूँ, आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बहुत सुंदर स्टोरी। चलिए, होता क्या है, एक लकड़हारा रहता है, ठीक है। लकड़हारा रहता क्या है, वो डेली जाता है जंगल में, पेड़ काटता है, लकड़ी को लेकर के आता है और बेचता है, लकड़ी को लेकर के आता है और बेचता है। एक दिन क्या होता है, वो लकड़ी पेड़ पे चढ़े काटता है, और उसका लकड़हारा का जो रहता है एक्स,
हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस लकड़हारा का जो अक्सर होता है वो तालाब में गिर जाता है। अभी क्या होता है, तालाब में गिर जाता है तो वो जाता है, डुबकी मारता है, खोजता परेशान, मिल नहीं रहा है। तो जब पूरा वो बंदा थक हार के बैठ जाता है तो ऊपर वाले ने उस पर देखता है, उस पर कृपा करता है, और वो क्या करते हैं, उस तालाब से एक स्त्री, एक देवी निकलती है और सोने का कुल्हाड़ी, यस याद आ गया, सोने का कुल्हाड़ी उसे देती है। और वो बोलती है कि क्या ये आपका कुल्हाड़ी है, गिर गया था, मैं आपको देने आई हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरा नहीं है। वो बहुत ही ईमानदार इंसान, भोला इंसान था, बहुत ही ईमानदार। वो क्या बोलता है, ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं था, ये कुल्हाड़ी सोने का, ये मेरा थोड़ी था, मेरा कुल्हाड़ी था वो जो लोहा का था। तो वो बोलती है कि नहीं ये आपका है। तो बोलता है नहीं नहीं है। तो बोलती है कि आपका जो ये ईमानदारी है, जो ये भोलापन है, इससे मैं प्रसन्न हुई और आपको ये सोना का कुल्हाड़ी मिलता है। अब क्या होता है, वो सोना का कुल्हाड़ी लेके आता है और वो उनसे बोलती है स्त्री कि अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अब वो इस तरह से वो डेली काम करना शुरू करता है, लकड़ी को काटता है, इस तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। तो उसके पड़ोस में ही एक और लकड़हारा रहता है। वो देखता है कि अरे इसके पास सोने का कुल्हाड़ी कहाँ से आया है, वो सोने का कुल्हाड़ी कहाँ से आया है। तो वो उससे क्या करता है, वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है घर में। तो वो सुन लेता है ऐसा ऐसा हुआ था। तो अगला दिन क्या होता है, वो भी उस तालाब के किनारे जाता है और वो भी क्या करता है, अपना कुल्हाड़ी को फेंकता है। अभी क्या होता है, देवी प्रकट होती है, वो भी सेम प्रोसेस करती है, उसे सोना का देती है और वो बोलता है हाँ ये मेरा है। तो जब उसे वो देती है तो बोलती है कि दुष्ट, ये तो तुम्हारा नहीं है, तुम तो ईमानदार नहीं निकले। तो वो उससे ले लेती है और वो चली जाती है। अभी क्या होता है कि इस स्टोरी में, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी था, इस स्टोरी में आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीखने का बात मिला होगा कि अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो ये आपका बहुत ही अच्छा गुण है, ये आपका कमजोरी नहीं है, बहुत ही बड़ा गुण है। अगर ये ईमानदारी आपके अंदर रहता है, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको अगर 100 रुपये पे किया जा रहा है और आप अगर 200 रुपये का सर्विस देते हो, तो आपको भगवान ऊपर से सारा कुछ देने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय लग रहा है। बोलते नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बहुत सारा कुछ बताया कि बिजनेस को कैसे करना, कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी बेनिफिट्स मिलता है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। और अगर इस बिजनेस को लेकर के, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हर किसी का वेलकम है। अगर कोई चाहते हैं कि मुझे सिर्फ हेल्दी होना है तो आप हमें मैसेज कीजिए हेल्दी, तो मैं नेक्स्ट जब लाइव आऊँगा तो मैं आके हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हो अपने लाइफ में आईएमसी के द्वारा। और अगर कोई चाहते हैं कि यहाँ से इनकम करना है, यहाँ से अपना बिजनेस बिल्डअप करना है, तो आप मुझे मैसेज करोगे बिजनेस को लेकर के। तो जो लोग जितना ज़्यादा मैसेज करेंगे मैं एवरेज देखूंगा, जिसका ज़्यादा होगा, मान लीजिए हेल्थ वालों को अगर ज़्यादा वोट आता है, ज़्यादा मैसेज आता है, तो अगला मैं जब लाइव आऊँगा तो मैं सिर्फ हेल्थ रिलेटेड बात करूँगा। और अगर बिजनेस का ज़्यादा आता है तो मैं बिजनेस का करूँगा। अगर दोनों इक्वल आता है तो मैं दोनों का करूँगा। तो हर किसी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे पास एक और स्टोरी है बहुत ही सुंदर, आप इसे सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहेंगे तो आप मैसेज कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ वो स्टोरी क्या, उसे समझिएगा। एक बार क्या होता है कि एक गांव में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 2 लोग रहते हैं, दोनों बिजनेस करते हैं। तो दोनों का काम क्या रहता है, वो लोग सब्जी को खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल्स को, और मार्केट में सेल करते हैं। तो होता क्या है कि एक पर्सन जो थोड़ा भोला भाला रहता है, वो क्या करता है, वेजिटेबल्स को खरीद के लेकर के आता है, और वो जो वेजिटेबल्स खरीद के लाता है, दूसरा जो रहता है वो भी वही खरीद के लाता है। अभी क्या होता है, जब दोनों जब मार्केट में सेल करना शुरू करते हैं, तो ये बंदा तो सेल करता है और जिसके पास में जो बंदा रहता है वो सामने एकदम इसका दुकान अपना लगाता है, और वो क्या करता है, सारे कस्टमर्स को उसके खिलाफ भड़काता है कि उसका वेजिटेबल्स खराब है, उसका ये है वो है, ऐसे करके सारा कस्टमर को वो भड़काता है। जिसका परिणाम क्या आता है कि दूसरे बिजनेसमैन का सेल्स डाउन होता जाता है। वो फिर खाली हाथ घर में जाए तो उसकी वाइफ बोलती है कि आज आप खाली हाथ आए हैं, तो बोलता है ऐसा ऐसा कर रहा है।
अभी क्या होता है, ये रेगुलर होना चला गया, रेगुलर होता गया। तो उसकी वाइफ बुद्धिमान रहती है, वो बोलती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बुद्धिमानी करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं। तो वो दोनों जन मिलके एक आइडिया प्लान करता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर में एक बड़ा सा छत बनाते हैं और अपने हस्बैंड को बोलते हैं, जो भोला रहता है, जो भोला बिजनेस में रहता है, उसको बोलते हैं कि आप जाइए और जाके कुछ बकरी खरीद के लाइए, गोट, कुछ बकरी को आप खरीद करके लाइए। और वो क्या करता है, बाजार जाता है और 8-10 बकरी को खरीद करके लेके आता है। अब क्या होता है कि अब वो जो भोला ईमानदार बिजनेसमैन रहता है, वो मार्केट में नहीं जाता है सब्जी को लेकर के। तो अब जो दूसरा रहता है, जो ईमानदार नहीं रहता है, अब वो परेशान कि अरे वो बिजनेस में नहीं आ रहा है, मार्केट में कहाँ है, क्या कर रहा है। सोचिए उसको कितना भरोसा है उस पर, हमेशा सोच रहा है कुछ तो वो बढ़िया कर रहा होगा। अभी क्या करता है, इससे रहा नहीं गया, तो ये क्या करता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि जाओ उनके घर देख के आओ कि वो भोला बिजनेसमैन क्या कर रहा है। अब तो मार्केट में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो उसकी वाइफ जाती है और जाके उसके वाइफ से पूछती है, किसके वाइफ से, भोला ईमानदार बिजनेसमैन से। तो वो बोलती है कि हम लोग ना एक छत बना रहे हैं और छत में हम लोग मछली को पालेंगे। क्या करेंगे, मछली को पालेंगे, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और पानी भर दिए, उसमें मछली डाल दिए हैं। अब क्या होता है दूसरी ओर, अब ये भी तो टू कॉपी करता है। तो ये क्या करता है, ये भी अपने घर के छत पे एक छत बनाना शुरू करता है, उसे घेरना शुरू करता है। अब धीरे धीरे करके उसके घर में क्या था, उसके घर में था बकरी। और इसने क्या किया, अपने घर के ऊपर छत बना लिया और छत के ऊपर में पूरा पानी फुल कर दिया है और उसमें मछली को छोड़ दिया है। किस लिए, मछली को बड़े होने के लिए, ताकि वो सेल करके पैसा करेगा। अब क्या होता है, एक दिन लगभग 2 महीना के बाद वो जो बकरी रहता है, वो लोग क्या करते, 8 से 16 बकरी हो जाता है। तो वो जो भोला बिजनेस में रहता है, वो उस बकरी को लेकर के जाता है सेल करने के लिए, और सेल करके उधर से अच्छा खासा इनकम लेकर के वापिस आता है। अब वापिस जब आता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो बगल का जो कॉम्पिटिटर था बिजनेसमैन, जिसको देख के सारा कॉपी करता था, उसका घर पूरा चकनाचूर हो गया, पूरा घर में पानी भर गया। तो अब वो दोनों दौड़ते दौड़ते इसकी तरफ आते हैं कि अरे आप लोग का घर कैसे मौजूद, मेरा घर तो टूट के फूट के पूरा बिखर गया। तो वो लोग बोलते हैं कि आपका घर कैसे बच गया, मेरा तो सारा नुकसान हो गया। तो वो बोले कि कोई छत में बेवकूफ है क्या, कोई छत में मछली पालता है क्या, छत पे कोई पानी भरता है क्या। तो वो बोले आपने तो यही कहा, तो आप लोग क्या कर रहे थे, बोली हम लोग बकरी पाल रहे थे। तो आपको समझ में आया मोरल ऑफ द स्टोरी, कि कभी भी आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको देखना है, और कभी किसी को हैरेस नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। तो अगर कॉपी करना है, कॉपी करना बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आपको देखना है आप कॉपी किसे कर रहे हो। कॉपी करना अच्छा भी है, कैसे अच्छा बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आज मैं विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, अडानी जी, अंबानी जी, इन लोगों को कॉपी करता हूँ तो मैं उस तरह नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसका 1% भी बन जाता हूँ तो सोचिए मैं अपने फील्ड का कितना बड़ा इंसान बनूंगा, है ना। तो उसी तरह हम लोग को क्या करना है, कॉपी करना है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा एक प्लानिंग है, सारा कुछ है। ठीक है, आज 2025 है, आज का समय बहुत ही अजीब हो चुका। आप लोग देख रहे कितने घटना हो रहा है, ये बोल के कोई फायदा नहीं है। बहुत समय आज स्ट्रांग हो चुका है, कलयुग एकदम पीक पे आ चुका है। तो आज क्या करना है, आज की वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। तो आज की इस पूरे लाइव में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा वो मुझे कमेंट करें, तो मैं अगली बार जब आऊँगा तो उसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह ही लाइव में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।